नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP, चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंटीग्रेशन के मेथड के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ये हम लोग लास्ट मेथड की स्टडी कर रहे थे, इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो है से हम लोग 3 टाइप्स के मेथड हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो कैसे हम लोग अटेंड करेंगे। तो पहला टाइप देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर mx dx, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखे थे। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोस के पावर nx dx, इस प्रकार का इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखे थे। फिर यहाँ पे उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप में देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर mx इंटू कोस के पावर nx इंटू dx पर देखे थे आधारित क्वेश्चन। आज हम यहाँ पे फोर्थ टाइप के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब आपको इंटीग्रेशन जो है इस फॉर्म में देखने को मिले, किस फॉर्म में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, इस फॉर्म में देखने को मिले इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस फॉर्म में देखने को मिले। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में देखने को मिले, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा क्या, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये आपको इस प्रकार के इस टाइप के इंटीग्रेशन में आपको हर हालात में आपको ये मानना ही होगा, तब जाकर के इंटीग्रेशन निकलेगा। तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा मानेंगे। जैसे ही x इक्वल टू ए साइन थीटा यानी कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, x को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एंगुलर फॉर्म में यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में। तो जैसे ही x को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो इसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, तब जाकर के dx के जगह पे चेंज करके हम लोग थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, डी थीटा के फॉर्म में। तो dx यानी कहने का इस तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड करना पड़ेगा, थीटा एक्स और थीटा को। तो यहाँ पे जो है एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx होगा क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ए हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा होता है, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी थीटा हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा, और ये एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मेरा इक्वेशन 1 तैयार हो गया। जैसे ही हमारा इक्वेशन 1 और 2 तैयार हो गया, तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस प्रकार के इंटीग्रेशन में या इस प्रकार के इंटीग्रेशन जो दिया रहेगा वहाँ पर हम लोग डी एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे और एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे ए क्या है आपका, ए जो है आपका कांस्टेंट है। अब देखिए ए के जगह पे कोई भी कांस्टेंट आएगा, तो एग्जांपल के तौर पर देखिए ये एग्जांपल जो हम आपके सामने लिए हैं, ये एग्जांपल, तो एग्जांपल जो है इंटीग्रेशन निकालना किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या आया, ए स्क्वायर के जगह पे आपका 4 आ गया है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, देखिए 1 अपॉन इस फॉर्म में आ गया। यानी कहने का मतलब ये मेरा टाइप 4 टाइप्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो देखिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए होता है। ए के जगह पे है क्या, यहाँ पे 4 है, तो 4 के ए स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 4, तो ए के जगह पे क्या है 2 के होल स्क्वायर, यानी ए के जगह पे क्या है 2 है। तो साइन इनवर्स एक्स वाई ए, एक्स की जगह क्या है एक्स है, वाई ए की जगह पे 2 है तो 2 कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला। तो ये तो मेरा फार्मूला के अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन जब इसको हमको मतलब 4 या 6 नंबर में आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे और डी एक्स बराबर ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये इसका डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है। अब ए के जगह पे है क्या, यहाँ पे ए के जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 2 है, तो यानी कि कहने का मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा पुट करना पड़ेगा हमको। तो देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, साइन का कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। जैसे ही होगा तो इसका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको हम लोग इस इंटीग्रेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी एक्स ऊपर में क्या है
1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स की जगह पे 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा आएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए की जगह पे तो आपको ए ही रहेगा, 4 ही रहेगा, माइनस एक्स की जगह पे 2 साइन थीटा ना, माने एक्स की जगह पे 2 साइन थीटा के होल स्क्वायर, 2 साइन थीटा के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो √4 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, कोस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट है तो अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोस थीटा हो जाएगा, तो ऊपर में क्या है, कोस थीटा है, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनली क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बचेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का दुश्मन होता है, तो कैंसिल कर देगा, तो मेरा जो फंक्शन जो बचेगा वो थीटा बचेगा, तो आई इक्वल टू थीटा बचा। अब हम लोग थीटा के फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म किए हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है, एक्स के फॉर्म में, तो हम लोग चूँकि जानते हैं एक्स इक्वल टू क्या लिए हैं, एक्स इक्वल टू हम लोग लिए हैं एक्स इक्वल टू 2 को साइन थीटा, 2 साइन थीटा लिए हैं, तो थीटा को हम लोग ये एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 को इधर भेजेंगे तो x/2, और ये साइन को थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो थीटा इक्वल टू लिखना रहेगा, तो साइन को दूसरे साइड भेजेंगे तो साइन इन्वर्स लिखाएगा, तो साइन इन्वर्स x/2, तो फाइनली मेरा आ जाएगा क्या, साइन इन्वर्स x/2 प्लस सी। तो यही जो है से हमारा क्या हो, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किए, तो मेरा यही आंसर आया, ये प्रूफ हो गया, और यही मेरा फार्मूला के अकॉर्डिंग कर रहे थे, तो भी मेरा आंसर जो आ रहा था यही आ रहा था। तो इस तरीक़े से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये आंसर आ गया, तो दोनों क्या होगा, मैच कर गया। तो ये आपका 4th टाइप था। हम लोग 5th टाइप के बारे में बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जब आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए, √x² प्लस a², पहले क्या था, अंडर रूट a² माइनस x², या फिर 1/a² माइनस x², लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस आ गया, x² प्लस a², या 1/√a² प्लस x², यहाँ पे पहले माइनस में था, अब क्या प्लस में आ गया। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इस प्रकार के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमेशा x इक्वल टू a tan थीटा, और इसको x इक्वल टू a tan थीटा जैसे हम पुट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अब इसका अगर पूछेगा तो dx रहेगा, तो x को dx के फॉर्म में भी मतलब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का, तो dx होगा इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा होगा। जैसे ही ये होगा तो हम x और डी थीटा का वैल्यू इस फॉर्म में पुट कर देंगे। पुट करने से मेरा इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, इस एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू पूछ रहा है इंटीग्रेशन 1/√4 प्लस x²। तो जो ये क्वेश्चन जो दिया गया है इंटू dx, ये दिया गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 के टाइप पे है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के टाइप पे है, देखिए इस टाइप के है। तो यहाँ पे a² की जगह पे क्या 4 आ गया, तो a का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या माने, x इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, इसके लिए अगर मेथड से करेंगे तो हम लोग x इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, 2 tan थीटा मानना पड़ेगा। देखिए आगे क्या बोला गया है, देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम लोग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 को 2² लिखेंगे प्लस x² dx। तो इसका अगर करेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ln मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट, जो यहाँ पे लिखा रहता है वही लिखा जाता है, ये प्लस c। तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो मेरा, अब अगर कॉन्सेप्ट से भी मान करके चलेंगे, जैसे कि x इक्वल टू 2 tan थीटा, तो इससे भी मेरा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट से हम लोग चलते हैं, जैसे मेथड 2 है, यहाँ पे पहले जो था से हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चल दिया, स्टैंडर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला में पुट किए, मेरा आंसर आ गया जब फार्मूला याद था। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 प्लस x² का इंटीग्रेशन हमको पूछ रहा था, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 5 टाइप 5 से ये मैच कर रहा है, ये इंटीग्रेशन जो है सब मेरा 5th टाइप से मैच कर रहा है। तो जैसे हमारा 5th फॉर्म से मैच कर रहा है, तो हम लोग पुट करने के लिए क्या बोले थे, x इक्वल टू a tan थीटा, तो a की जगह पे क्या है, a² का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू क्या होगा 2 के होल स्क्वायर होगा, एक जगह पे क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे x इक्वल टू 2 tan थीटा। तो जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx निकालेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकाल देंगे, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये x का वैल्यू और dx का वैल्यू हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे। पुट करने पर मेरा क्या आएगा, पुट करने पर dx का जो वैल्यू आएगा वो क्या 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² जगह 4 है, 4 प्लस
एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा के होल स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर थीटा। अब 4 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो √4 क्या होगा, 2 होगा। अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा। √4 क्या होगा, 2 होगा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। देखिए √1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा है और अपॉन क्या है, √, सेक स्क्वायर थीटा। तो √, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक थीटा होगा केवल, ठीक है ना। तो एक सेक से एक सेक थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या बचेगा, केवल इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बचेगा। तो अब इसका सेक थीटा का क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ln मॉडुलस ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ये जो है मेरा थीटा के फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं थीटा के फॉर्म में। देखिए मेरा वैल्यू किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हम मेरा ये वैल्यू लिखना पड़ेगा एक्स के फॉर्म में। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं, एक्स इक्वल टू दिया हुआ था 2 tan थीटा, हम माने थे 2 tan थीटा। तो अगर हम लोग tan थीटा बराबर लिखना रहेगा तो x/2 इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या, x/2 लिखे। अब यहाँ पे हमको सेक थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ, x/2। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू √1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। तो इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू x/2, तो x/2 के होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ln सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √1 + x/2 के होल स्क्वायर। तो यहीं पे लिखा गया x/2 के होल स्क्वायर, x²/4 होगा। तो ln मॉडुलस ऑफ सेक थीटा का वैल्यू x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, तो √1 + x² यहाँ पे लिखा गया है। और tan थीटा का वैल्यू हम लोग x/2 लिख दिए। तो सेक थीटा का वैल्यू होगा √1 + x²/4 होगा। और tan थीटा का वैल्यू हमको x के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x/2 होगा प्लस c। अब यहाँ पे देखिए अगला फॉर्म में क्या बोला गया है, अगला में बोला गया है इस तरीके से कि इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, i = ln √, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 4 + x² हो जाएगा /4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x/2 प्लस c होगा। तो ln मॉडुलस √ क्या होगा, ln मॉडुलस ऑफ √4 + x के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 4 + x के होल स्क्वायर अपॉन √4 है, तो √4 का वैल्यू 2 + x/2 होगा। अब 2 से 2 क्या करेंगे, इसको ये एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या होगा, ln मॉडुलस ऑफ √4 + x² प्लस x /2 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये, तो यहाँ पे जो है ln मॉडुलस ऑफ a1 अपॉन a2 का बेसिक क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है ln a1 - ln / अगर a2 है तो a2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो -ln2 होगा। तो c + ln2 एक कांस्टेंट ही होगा, c डैश होगा या c1 कुछ भी होगा। लेकिन फाइनल वैल्यू x के फॉर्म में क्या होगा, ln मेरा x + √4 + x² ही बचेगा। और यहाँ पे माइनस जो ln2 था वो मिल गया इसी में, एक कांस्टेंट बन गया c। यहाँ पे माना कि c1 है तो यहाँ पे c बन जाएगा कोई कांस्टेंट। तो मेरा फाइनल वैल्यू वेरिएबल का क्या होगा, ये होगा ये। तो इसी तरीके से मेरा आंसर जो होगा i = दिस होगा, जो कि पहले वाला आंसर से मेरा क्या हुआ रहा, मैच कर रहा। तो ये मेरा 5th टाइप था। अब हम लोग 6th टाइप के बारे में बात करेंगे। तो 6th टाइप में कैसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब आपको √x² - a² था, पहले क्या था, √x² + a², यही था, ठीक है ना। तो इस तरीका के फॉर्म में रहे, अभी इस फॉर्म में रहे तो √x² - a² टाइप या 1/√x² - a²। देखिए पहले क्या था, 4th टाइप में था a² - x²। यहाँ पे क्या है, x² - a² है। यहाँ पे पहले जो था √a² - x² था, यहाँ पे क्या है x² - a²। अब यहाँ पे जो है से पहले a प्लस में था, x माइनस में था। अब x जो है, x का कोफिशिएंट x जो है वो प्लस में आ गया और a जो हो गया माइनस में आ गया। तब इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इस तरीका से देखने को मिला √x² - a² और 1/√x² - a²। इस फॉर्म का क्वेश्चन अगर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिले तो इसके लिए आपको क्या पुट करना है, आपको सब्सटीट्यूट करना है किसको, x = a sec थीटा। यहाँ पे x = क्या लिखा हो, a sec थीटा और dx डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन dx होगा और a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए a sec थीटा लिखा हुआ और sec का डिफ्रेंशिएशन sec x × tan
ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो मेरा इसका डिफ्रेंशिएशन या इक्वेशन 2 तैयार हो गया। ये इक्वेशन मेरा इक्वेशन 2 तैयार हुआ। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इस फॉर्म में आए हुए इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देंगे। पुट करने से मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन करना आसान होगा। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया गया है, ये आई इज इक्वल टू निकलना इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बेसिस पे है, ठीक ना। तो ए का वैल्यू क्या है, ए की जगह पे 3 आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ए की जगह पे 3 है, तो 3 सेक थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू और थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा हो जाएगा। तो जैसे ये करेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम पुट करें तो इंटीग्रेशन डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी एक्स का वैल्यू 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा पुट करिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये एक्स की जगह पे क्या लिए 3 सेक थीटा लिखे, तो यहाँ एक्स की जगह पे 3 सेक थीटा पुट करें तो 9 सेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस 9 होगा। अब 9 देख रहे हैं कि कॉमन है, 9 दोनों में क्या है, ये 9 इसमें कॉमन है। 9 का रूट करेंगे तो 3 बाहर निकलेगा, 3 से 3 कैंसिल होगा। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा बचेगा अपन अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 9 बाहर निकाल देंगे, कॉमन से कॉमन ले लेंगे 9 को, तो 1 बचेगा ना। तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल मेरा सोल्यूशन करने पर टेन थीटा बचेगा। तो 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा फाइनल क्या बचेगा, मेरा 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो सेक थीटा इंटू डी थीटा बचेगा। तो सेक थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी होता है। अब यहाँ पे सेक थीटा को हम लोग एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेन थीटा को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मेरा फाइनली जो आंसर आएगा ln मॉडुलस ऑफ एक्स बटा 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस 1। और फाइनली इसको सोल्यूशन कर देंगे तो मेरा आएगा क्या, आई इज इक्वल टू ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। मेरा आंसर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे थीटा को कन्वर्ट कर दिए एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक्स के फॉर्म में कैसे करना है, हम लोग क्या लिखे हैं, एक्स इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे क्या होगा, सेक थीटा की जगह पे क्या होगा, एक्स बटा 3। देखिए सेक थीटा की जगह एक्स बटा 3। अब इसी तरीके से सेक थीटा को हम लोग टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टेन के फॉर्म में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3 बटा एक्स बटा 3 है, तो एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस 1 ये होगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया, आपको ये आ गया। तो इस तरीके से हमको कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा 6th टाइप भी कंप्लीट हुआ। अब 7th टाइप देखिए, 7th टाइप में कैसा क्वेश्चन आएगा, जब आपको अंडर रूट एक्स अपॉन, देखिए स्क्वायर यहाँ पे नहीं, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या अंडर रूट ये ऊपर रहे और ये नीचे आ जाए, तो ए माइनस एक्स अपॉन एक्स रहे। तो इस तरीका से इस फॉर्म का अगर इंटीग्रेशन रहे, तो इस तरह का इंटीग्रेशन अगर आपको देखने को मिले, तो इसके लिए आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप मतलब कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स की जगह पर डी एक्स करेंगे, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन का डी एक्स होगा। अब एक कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन थीटा, और साइन का थीटा का कोस थीटा इंटू थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा होगा। तो डी एक्स का वैल्यू ये करेंगे और एक्स का वैल्यू ये पुट करेंगे हमारा इस फॉर्म में दिए हुए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। तो मेरा आंसर करना क्या होगा, आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, देखिए हमारा किस टाइप का है, हमारा इस टाइप का है, हमारा इस टाइप का देखने को मिल रहा है, इस टाइप का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू ए, एक जगह पे क्या है, एक जगह पे 4 आ गया, तो 4 और फिर 4 और साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखा, एक्स इक्वल टू सॉरी यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 4 ही लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं तो फिर यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन में हम लोग यहाँ 2 कर लेते हैं, 2 कर लेंगे तो मेरा क्या होगा, काम हो जाएगा। फिर तो एक जगह पे क्या कर दिए, 2 कर दिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है, तो 2 है तो 2 की जगह पे ये करेंगे। अगर 4 रहेगा तो यहाँ पे 4 लेंगे, लेकिन 2 रहेगा तो 2 लेंगे। देखिए लेकिन हम आगे यहाँ पे 2 यहाँ पे लेकर के आगे प्रोसीजर किए हैं, तो यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन में यहाँ पे 2 ही लेना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा आंसर आएगा।
तो यहाँ पे ये 2 किए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीजर अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे हम 2 को सोल्यूशन में, ये क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे। तो √x/2 - x है मेरा, तो x = 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बराबर 2 बाहर निकलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन थीटा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा होगा। अब जैसे ही मेरा ये डिफ्रेंशिएशन x और dx का वैल्यू मिल गया दोनों का, तो इस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, √x की जगह क्या पुट किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड हुआ, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे रहेगा, तब तो देखिए यहाँ पे 2 किया है ना, 2 किया हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे आप। तो 2 माइनस x के जगह पे क्या मान है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे बचेगा मेरा √sin स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का √ क्या होगा, साइन थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का √ क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो साइन बटा कोस बचेगा, इधर के पे क्या इंतजार करना, 2 × 2 साइन थीटा × कोस थीटा, तो 2 2 क्या होगा, 4 होगा, और साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा एक कैंसिल होगा आपका, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल मेरा बचेगा क्या, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा, और साइन थीटा × साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 को फिर पुनः हम क्या करें, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। अब देखिए 4 को इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, बाहर निकालेंगे, तो अब साइन स्क्वायर थीटा, तो जब भी अगर पावर में इवन नंबर रहता है तो इसको मल्टीपल एंगल फार्मूला में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आप प्रीवियस मतलब रूल नंबर फर्स्ट आप जा करके देखिएगा, तो आपको बोले थे कि जब भी साइन का पावर जो है इवन नंबर में हो, तो उसको मल्टीपल एंगल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, 2 से 2 ये कैंसिल, 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बचा। तो फाइनली मेरा क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा है केवल, तो 2 × इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 टर्म है, तो 2 अलग अलग टर्म का डिफरेंस इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे 1 × डी थीटा जाएगा, तो 1 × डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे कट्टर दुश्मन है, तो ये खत्म कर देंगे इंटीग्रेशन को, तो थीटा बचेगा 2 × थीटा, तो 2 थीटा। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होकर के जाएगा, तो 2 × कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों होगा, 2 का ऊपर इधर डीसी सेट होना चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन सेट करना, डिफरेंशिएशन सेट हो जाएगा तो ये तो डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फाइनली मेरा बचेगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 बचेगा, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा फाइनली आंसर बचेगा I = 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस c बचेगा। अब इस थीटा को कन्वर्ट कर देंगे किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। तो आप जब सोल्व करिएगा तो थीटा हम क्या माने हैं, x = क्या माने हैं, x = हम लोग माने हैं a साइन थीटा माने हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा माने, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू, तो पहले x/a करना पड़ेगा, x/a करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो √ जाएगा, और साइन है, साइन इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स में जाएगा, साइन इन्वर्स √x/a। तो यहाँ पे क्या, और फिर यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 × साइन इन्वर्स √x/a, x के एक जगह पे क्या है 2 है, तो 2 कर देंगे, तो मेरा ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे, माइनस साइन 2 थीटा है ना, माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा × कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है प्लस ये। अब साइन थीटा और कोस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया होता हमारा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, एक्स हम लोग मान रहे थे, x = 2 साइन स्क्वायर थीटा मान रहे थे। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर तो x/2 के x/2 के √ और इसी तरीका कोस थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो मेरा फाइनली क्या होगा, आंसर आ जाएगा ये कोस थीटा। अब इसको साइन थीटा × कोस थीटा का वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो इसको वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो मेरा फाइनल इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको फाइनल आप x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो हम यहाँ किए नहीं, लेकिन अब इतना सारा सोल्यूशन कर दिए, तो अब आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, तो आप इसको सोल्यूशन खुद करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 8 के बारे में। तो टाइप 8 में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो जब भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, √x/a + x या फिर √a + x/x, पहले था x/a - x, देखिए पहले था क्या था, x/a - x, x/a - x, अब क्या है x/a + x, x/a + x, अब प्लस में आ जाएगा।
तो ये ऊपर चला जाए, ये ऊपर चला जाए, ये नीचे आ जाए, तो इस तरीक़ा से किसी भी फॉर्म में रहे। तो इसके लिए हमको क्या सब्सटीट्यूट करना है, क्या पुट करना है, आपको क्या पुट करना, पुट x इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx करेंगे इसी का, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर करेंगे, और tan स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 tan थीटा, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन d थीटा होगा। तो फाइनल मेरा dx का वैल्यू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब पुनः हम लोग ये जैसे ही इसको माने हैं, तो इसको हमको इस टाइप के इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग क्या कर देंगे, x और डी थीटा डी एक्स के जगह पे पुट कर देंगे, तो मेरा थीटा में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, और जैसे ही कन्वर्ट होकर के आएगा मेरा इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटीग्रेशन इसी में, चलिए माना कि हमको इसी का इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए, स्टैंडर्ड इसी को मान लिए, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, ए tan स्क्वायर थीटा, तो एक्स के जगह पे ए tan स्क्वायर थीटा पुट किया अपॉन ए प्लस एक्स के जगह पे ए tan स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा, ए कॉमन लेंगे तो ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में मेरा बचेगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा का रूट tan थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, सेक थीटा होगा, तो सेक थीटा, और इधर से क्या 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा से सेक स्क्वायर थीटा ए कैंसिल होगा, तो केवल एक सेक थीटा बचेगा, तो 2a जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, tan थीटा एक ये है और एक ये है, 2 tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एक कैंसिल होगा नीचे से, तो सेक थीटा बचेगा। अब इसको जैसे ही ये होगा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको tan के पावर m थीटा प्लस सेक के पावर n थीटा रहेगा इंटू डी थीटा रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका हम आगे बताए हैं कैसे करना है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। देखिए आगे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए इस फॉर्म में आ गए, तो इसके लिए रूल आपको बताए हैं, जितने भी रूल है, जो भी रूल को फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इस तरीका से रहे, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मेरा फाइनल आया क्या आया, 2a सेक स्क्वायर थीटा सेक ये tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे देखिए सेक थीटा के पावर क्या है, पावर में एक है, यानी इवेन नंबर नहीं है, सेक थीटा का पावर जो है इवेन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको tan थीटा को हम लोग सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला जानते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा होगा, तो tan थीटा को सेक के फॉर्म कन्वर्ट कर दी, तो tan स्क्वायर थीटा पर सेक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर दी इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा हुआ। अब सेक थीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक क्यू थीटा माइनस सेक थीटा इंटू 1, तो माइनस सेक थीटा इंटू डी थीटा होगा। अब 2a तो बाहर है, 2a मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक ना, तो 2a जो है सेक क्यू थीटा डी थीटा माइनस 2a इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का सेक थीटा का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करें, यू इंटू वी लगाएं, यू इंटू वी, तो इसको सेक क्यू थीटा को सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करें, कितने फॉर्म में, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेक थीटा को यू मान करके और सेक स्क्वायर थीटा को भी मान करके यू इंटू वी फॉर्मूला जो हम बताए हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फॉर्मूला, उसको अप्लाई करेंगे, तो मेरा आप जब सोल्व करिए तो सोल्व करने पर इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, ए इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, तो ये आपको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनल आपको थीटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, एक्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एक्स बराबर क्या माने हैं, एक्स इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा माने हैं, तो tan थीटा का वैल्यू अगर कहीं रहेगा तो x बटा 2 करेंगे, ये 2 को नीचे भेजेंगे तो x बटा 2, और tan थीटा का वैल्यू रहेगा तो स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, tan थीटा x अंडर रूट x बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा जैसे आया तो tan थीटा का जगह अंडर रूट x बटा 2 पुट कर दें। इसी तरीके से tan थीटा को हम किस में, सेक थीटा में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट करने से मेरा फाइनली वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, हम नहीं किए हैं, यहाँ पे अब आपको वर्क करना है, सेक थीटा tan थीटा को हम लोग एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने से मेरा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको करना है, ये होमवर्क आपका है करना। अब देखिए टाइप नंबर 9 कैसा रहेगा, जब इस प्रकार के रहेगा, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स, इस तरीका से रहे, या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस तरीका के फॉर्म के रहे। तो इस फॉर्म के लिए हम लोग कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, हमको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा
एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा आपको पुट करना ही पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तब कब आएगा, ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स रहे डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स अपन ए प्लस एक्स रहे, कुछ भी रहे इस तरीके से, अंडर रूट ए माइनस एक्स रहे अपन ए प्लस एक्स, या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स रहे या अपॉन ए माइनस एक्स रहे, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन रहे। तो इसके लिए आपको पक्का क्या मानना है, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा इक्वेशन 1, इसको डिफ्रेंशिएशन करें डी एक्स इक्वल टू ए जो है कॉन्स्टेंट है बाहर करेंगे, कोस्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, और ई थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 के इस फॉर्म में पुट कर देंगे, पुट करने से मेरा इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ए कोस थीटा पुट करना है, तो माना कि इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला का हमको इंटीग्रेशन करना है। अब एक जगह पे 2 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ भी चेंज कर देंगे आपका क्या होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माना कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान करके हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, ए कोस थीटा पुट करना है, और डी एक्स बराबर माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे तो एक एक्स की जगह पे ए कोस थीटा, तो ए माइनस ए कोस थीटा अपन ए प्लस ए कोस थीटा, ए से ए क्या हो कॉमन निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। तो इसका वैल्यू क्या, 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कैंसिल आउट होगा तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन थीटा बटा 2 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा कोस थीटा बटा 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ए बचा हुआ माइनस ए, और साइन थीटा का अगर ये साइन थीटा का अगर हम लोग एंगल ब्रेक करेंगे तो 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2 हो जाएगा, तो कोस थीटा से कोस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा फाइनली इस ये बचेगा तो क्या होगा, माइनस 2a होगा, माइनस 2a बाहर निकला माइनस 2a, और साइन थीटा बटा 2 साइन थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अब पुनः इसको कोस के फॉर्म में जब पावर इवन नंबर आता है तो इसको कोस के ये मल्टीपल एंगल फॉर्मुलाइज करते हैं, तो माइनस 2a को क्या कहें, इंटीग्रेशन से बाहर लें, और साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 जानते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये टर्म जो है एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हुआ, तो 1 बटा 2 बाहर निकाल देंगे, 1 बटा 2 बाहर निकाल देंगे, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा, तो 1 डी थीटा तो थीटा ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, जैसे ही हम लोग जानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ए 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस से बचेगा, इंटू थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, माइनस कोस का क्या होता है, साइन थीटा होता है प्लस सी होता है। अब थीटा को हम लोग एक्स का फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखाएगा, इसका वैल्यू ये लिखाएगा, जैसे ही ये लिखेंगे मेरा आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म नंबर 9 हम लोग स्टडी किए। अब देखिए 10th फॉर्म क्या कह रहा है, 10th फॉर्म में जब आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर एम एक्स इंटू सेक एक्स के पावर एन डी एक्स रहे, या इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स के पावर एम इंटू कोसेक एक्स के पावर एन रहे इंटू डी एक्स रहे, तो इस फॉर्म के रहे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रूल को याद रखना है। क्या रूल कह रहा है, यहाँ पे देखिए एम और एन क्या है, एम जो है पावर है tan का, और एन जो पावर है इसका सेक का, और यहाँ पे एम किसका पावर है, कोट का, यहाँ पे एन पावर किसका है, कोसेक एक्स का। तो ये जो हम रूल बताए हैं, यहाँ पे जितने भी नोट बताए हैं, ये tan के लिए जो अप्लीकेबल है, तो tan के लिए जो अप्लीकेबल होगा ना वही आपका कोट के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि एम का वैल्यू किस में, tan में है, और यहाँ पे m का वैल्यू कोट में है। तो tan जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे अगर इस फॉर्म के पूछा जाए तो कोट मानना है, और अगर सेक बोल रहे हैं और इस फॉर्म में रहे, कोसेक के फॉर्म में रहे, तो सेक के जगह पे हमको कोसेक मानना है। तो आपको ये बात अभी ध्यान में ये होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात क्या है, अब यहाँ पे हम लोग रूल देखते हैं क्या कह रहा है। इफ पावर ऑफ सेक एक्स क्या बोला जा रहा है, इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर सेक एक्स का पावर जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर रहे, देन आपको पुट करना t इक्वल टू tan x। इवन नंबर है 2 4 6 8 रहे यहाँ पे, तो आँख मूंद करके आपको क्या पुट करना है, t इक्वल टू tan x पुट करना है। लेकिन दूसरा बात क्या कर, ये पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट इवन, अगर इवन नहीं रहे तब क्या पुट करना है, देन कह रहा है, देन
नोट इवन पॉजिटिव इंटीजर देन सी द पावर ऑफ tan x। तब आपको जब आपका sec x का पावर इवन नहीं हो तो आपको tan x का पावर देखना है। जब tan x का पावर देखने चलिएगा तो tan x का पावर अगर देखने के बाद आपको tan x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है तब आपको t इक्वल टू sec x पुट करना है। क्या पुट करना है? जब आपको पहले देखें sec x का पावर इवन है या नहीं है तो आपको क्या पुट करना है? x इक्वल टू x, ये t इक्वल टू tan x। अगर इवन नंबर है sec x का पावर तो t इक्वल टू tan x पुट करना है। लेकिन sec x का पावर इवन नहीं है तो आपको किसके पावर देखना है? tan x का पावर देखना है। और tan x का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तब उसके लिए t इक्वल टू sec x पुट करना। लेकिन if पावर ऑफ tan x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है देन कन्वर्ट tan x इनटू टर्म्स ऑफ sec x। तब आपको क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? जब इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा tan x का पावर तो sec x के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे tan स्क्वायर ये x रहेगा तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो इस फॉर्म में sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना ये बोला जा रहा है। फिर आगे कह रहा थर्ड फॉर्म में क्या कर रहा है? इफ पावर ऑफ sec x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इवन यानी ऑड रहे एंड पावर ऑफ tan x इज जीरो और tan x का पावर क्या रहे? जीरो रहे देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कहने का इंटीग्रेशन sec q x dx रहे, इस तरीका से रहे तो आपको tan का पावर क्या है? जीरो। tan है ये नहीं तो tan का पावर जीरो है। और sec का पावर क्या है? ये ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज करें। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू sec x dx, इस तरीका से बदल देना है। और sec स्क्वायर x को भी मानना है, इसको u मानना है, u इंटू भी पर इसको क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए आपको ये रूल, 3 रूल आपको जो बताएं वो याद रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan स्क्वायर x। देखिए अभी ऊपर के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर ये टाइप पे आ गया इंटीग्रेशन sec के पावर mx इंटू ये tan के पावर mx इंटू sec के पावर nx dx के टाइप का आ गया। अब आ गया तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले sec का पावर देख रहे हैं, sec का पावर क्या है? ये इवन नहीं है। तो tan का पावर देखें, tan का पावर इवन है। तो इवन के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? हमको tan को किस में कन्वर्ट करना रहता है? sec के फॉर्म में। देखिए क्या बोला है? इफ पावर ऑफ tan x इवन पॉजिटिव इंटीजर देन कन्वर्ट इनटू tan x इंटू sec x, sec के फॉर्म कन्वर्ट करना है। तो आप पक्का है कि यहाँ पहला प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? जो आपका tan का फंक्शन है उसको sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 होगा इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला ये होता है इंटू sec x। अब ये sec x इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec q x माइनस 1 इंटू sec x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec q x इंटू dx होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब sec x का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो? ln मॉडुलस ऑफ क्या होता है? ln मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x होता है, ये होता है। तो इसका तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन इसको कैसे करेंगे? अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए sec q x देख रहे हैं। तो इसका अब क्या हुआ? एक रूल, थर्ड रूल हम लोग ये देखें कि अगर ये इंटीग्रेशन में आपको sec केवल हो और sec का पावर ऑड हो और tan का पावर क्या हो? जीरो हो, tan नहीं रहे तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट कैसे लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू sec x dx। इसको u मानना है और इसको भी मानना है और u और भी मान करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेरा देखिए u इसको माने, इसको sec स्क्वायर x को भी माने हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हम फाइनली आंसर लिख ही लेंगे। ln मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x होता है। लेकिन अब मेन मुद्दा इसको आया तो इसका u इंटू भी पे ब्रेक करेंगे तो इसको u करेंगे तो इसको बाहर निकलेंगे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका dc करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x इंटू tan x होगा और इसका tan x इंटीग्रेशन होकर क्या आएंगे? dx। अब यहाँ पे ये करेंगे तो इसको i माने हुए हैं, किसको? इसको i माने हुए हैं। तो फाइनली मेरा सोल्यूशन करने पर ये आएगा, इसका i वैल्यू हो गया, i इधर जाएगा तो 2i होगा। तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा? मेरा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू ये वाला बचेगा sec x इंटू tan x प्लस यहाँ सॉरी माइनस में आएगा, माइनस है ना, ये माइनस में आते जाएगा माइनस ln sec x प्लस tan x होगा। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा तो i इज इक्वल टू 1/2 sec x इंटू tan x प्लस ln sec x प्लस tan x प्लस c मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा इस तरीका से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने रहते हैं इंटीग्रेशन का। तो ये टाइप नंबर 5 हो गया, ये 10th हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec का पावर 4x इंटू
4x इंटू टेन का पावर 2x इंटू डी एक्स। पावर 10x का सेक का पावर क्या है, इवन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इवन रहता है तो t इक्वल टू क्या मानना है, 10x मानना है। तो t इक्वल टू 10x पुट किए तो हम लोग क्या किए, ये इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt होगा, और 10x का सेक का स्क्वायर x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा। अब इसको x यहाँ 10 के यहाँ पे 10x की जगह पे सेक ये t की जगह पे 10x पुट करेंगे, तो जैसे हम पुट करेंगे तो क्या होगा, मेरा वैल्यू आएगा 1 प्लस क्या इसको सेक के पावर 4x है, सेक के पावर 4x है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेक के स्क्वायर x में, तो सेक स्क्वायर x का वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है, और सेक स्क्वायर x एक बच गया, टेन स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे t इक्वल टू 10x पुट करना है, तो 1 प्लस ये t की जगह पे 10x की जगह पे t पुट करना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स क्या बचेगा, डी टी बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बनेगा आपका डी टी बनेगा, और यहाँ पे 10x है, 10x को t माने तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली मेरा देखिए क्या आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी के पावर 4, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के पावर 3/3, और टी के पावर 4 का इंटीग्रेशन टी के पावर 5/5, और टी को जो है टी बराबर क्या माने 10x माने हैं, तो यहाँ पे टी की जगह पे 10x पुट करें तो 10³ x/3 10(5x/5 + c) मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो है हम लोग 10 टाइप पढ़ लिए। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विथ DLP।